बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर ऑफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज की जो आपको एक न्यूज़ देने लगा हूँ, यकीन माने इतनी फंटास्टिक न्यूज़ है। उसकी कुछ ऐसी आपको डेप्स बताऊँगा, ऐसी उसकी डीपनेस दिखाऊँगा न्यूज़ की कि आप वाकई कहेंगे कि आज की न्यूज़ फंटास्टिक है जी। तो दोस्तों डायरेक्टली पहले आपको बिटसी के चार्ट पे लेकर चले जाते हैं कि पिछले 1 2 3 4 5 दिन से लगातार ये राइज़ कर रहा है। मज़ीद अगर उसे पीछे जाया जाता तो कम से कम ये 2 हफ्ते से राइजिंग पे चल रहा है। आज जो इसने टॉप का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, $12,300 टॉप रिकॉर्ड मॉर्निंग में ब्रेक किया है। अभी अगर आप इसको देखते हैं तो 12,893 के लगभग ये फिलहाल चल रहा है। फिलहाल अगर आप इसको देखते हैं तो 12,800 समथिंग के बिल्कुल नियरेस्ट है सर। आपके देखते ही देखते 12,899 को भी ये क्रॉस करके टॉप जा चुका है। आप देख सकते हैं 24 आवर का एक वॉल्यूम है जो आपको एक लाइव चार्ट में दिखा रहा हूँ। लाइव चार्ट पे आप चेक कर सकते हैं कि 24 घंटे में इसका हाई जो वॉल्यूम हुआ वो कितना हुआ। तो सर आप इसको इजीली देख सकते हैं 12,920, 913। अब ये वो चीज़ हो रही है, वो काम होने जा रहा है जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। शुरू करने से पहले तमाम उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अगर आप इसी तरह की एक्साइटिंग न्यूज़ और कोई भी किसी भी किस्म के सिस्टम के हवाले से स्कैम है, रियल है, जो भी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर सिस्टम से वक्त से पहले आगाह किया जा सके जी। तो दोस्तों बीबीसी की न्यूज़ है। बीबीसी की न्यूज़ ये कहती है कि पेपाल ने अलाउ कर दिया है बिटकॉइन एंड डिजिटल स्पेंडिंग को, जो जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं, करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया है। आने वाले कुछ टाइम तक आप देखेंगे कि पेपाल के ऊपर आप रहते हुए किसी भी किस्म की डिजिटल करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं और वाया पेपाल से आप डिजिटल करेंसी को बाय भी कर सकते हैं। आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि आने वाले टाइम में होने क्या जा रहा है। पेपाल ने ये जो एक काम कर दिया है, पेपाल के अगर आप यूज़र्स की बात करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं जो कंपनी के एक्टिव अकाउंट हैं, 346 मिलियन एक्टिव अकाउंट हैं पूरी दुनिया के अंदर। जो 222 बिलियन इन पेमेंट जो करते हैं वो सेकंड क्वार्टर के जो है ना, हाफ सेकंड क्वार्टर के हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं। और पेपाल की अगर आप शेयर वर्थ देखते हैं अप टू 4%, ये बहुत बड़ी बला की एक शेयरिंग है 4% की अगर बात करें। जैसे ही इन्होंने मायदा तय किया था तो इनको एक आइडिया था कि तकरीबन 4.8% मैक्सिमम यानी 12,494 इसने तकरीबन गेन करना है। बट अभी रिसेंटली जो आपको मैं चार्ट बता चुका हूँ, आप उस चार्ट के हवाले से देख सकते हैं कि इसने अब कहाँ जाना है। तो तमाम वो लोग जो 2013 या 2014 से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये राइज़ करे और कब हम इसको सेल करें, अभी उनके पास एक अच्छा टाइम है। तो उनकी जो एक उम्मीद की घड़ियां थी वो तकरीबन ख़त्म होने जा रही हैं जी। तो कहते हैं खबर पे खबर देना किसको कहते हैं सर? यही होती है खबर पे खबर देना। आज तक आप लोगों को एज अ लकीर का फ़कीर बना के चलाया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी का लेन देन हाईली इलीगल है। और खुदा के बंदो, इलीगल में और बैन में थोड़ा सा फ़र्क समझ के चलें कि टोटली यहाँ पर करेंसी को बैन किया गया है, इलीगल उस अंदाज से नहीं किया गया। आप खुद देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल कतन क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया। बट आप अपने बिहाफ, अपने रिस्क पे अगर काम करते हैं, कल आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई भी इशू हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। अगर आप उसके हवाले से कोई FIR करना चाहते हैं या किसी भी किस्म की कोई भी रिपोर्ट दर्ज करना चाहते हैं, सर आपकी जो रिपोर्ट है उसकी वैल्यू 0 होगी। आपकी कोई भी रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। है कि स्टॉप द FUD फ्रॉड, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नेवर बैंड द यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, स्टेट बैंक ने कभी मना ही नहीं किया क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करते हुए। बट इसके साथ कंडीशन ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। पता चले मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊँ, अगले मेरा दवालिया कर दें। तो सर बैन इस हद तक है, इस हद तक क्रिप्टो करेंसी को बैन तस्वर किया जा रहा है। कल अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई आपका पैसा लेके आपके साथ स्कैम कर देता है, कोई इशू होता है, तो आपकी किसी किस्म की कोई रिपोर्ट एज अ डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के हवाले से रिपोर्ट नहीं की जाएगी। उसका 100% कसूरवार आप खुद होंगे, 100% उसकी लायबिलिटी आपकी खुद होगी। मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये था कि स्टेट बैंक ने क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया। तो आप देख सकते हैं इसके साथ साथ बाकी जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक की तरफ से एक चीज़ वाज़िया नोट कर दी गई है कि रिस्क ऑफ वर्चुअल करेंसीज, उन्होंने इसका रिस्क का इजहार किया। तो कहाँ गए? मेरा भी एक मुतालबा है सर, आज तो मैं भी सवाल कर देता हूँ अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि काइंडली खुदा रहा किसी ऐसे अथेंटिक बंदे को या किसी ऐसे अच्छे बंदे को सर सामने ले हैं जिनको आइडिया हो कि क्रिप्टो करेंसी अगर पाकिस्तान में आ जाती है तो पाकिस्तान में कितना फ़ायदा होने लगा है। मैं गवर्नमेंट को एक
अपील कर सकता हूँ, एक दरख्वास्त कर सकता हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि काइंडली खुदारा इस पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करें। हमारे बिल्कुल साथ पड़ोस के मुल्क की बात करते हैं सर, इंडिया की। मैं बिल्कुल ज़्यादा मैं गहराई में भी नहीं जाना चाहता, एक नॉर्मल सी मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया जैसा एक मुल्क जो आईटी फील्ड के अंदर अपने आप को एक मास्टर तस्वर करता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईटी फील्ड के अंदर कमालात कर दिए हैं। क्यों? वहाँ पर कुछ थोड़ी खुली छूट भी हो जाती है, लोग ईजिली गवर्नमेंट की सपोर्ट लेकर चल भी लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा सवाल ये था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इंतहाई रिस्पेक्टेड अंदाज में कि सर आखिर इशू क्या है? आने वाले वक्त में इसने हो तो जाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो साल बाद, 2 साल बाद। काइंडली आप अपने जितना भी आपका सब्जेक्ट पोर्शन है जो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर काइंडली थोड़ा सा ब्लॉकचेन के हवाले से स्टूडेंट्स को बताया जाए, उनको सिखाया जाए कि ब्लॉकचेन क्या चीज़ है। आने वाला दौर इसी का है, बट आज नहीं तो कभी नहीं। तो जिन लोगों ने आज इसकी स्टडी कर ली, चाहे वो काम करें ना करें, क्योंकि काम करना एक जो हवा उठी गई है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी को इल्लीगल करार दिया गया है। सर आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हमने तो कभी क्रिप्टो करेंसी को बैन तस्वर ही नहीं किया। आपको एक कहानी ज़रूर सुनाऊंगा चलते चलते। जब बच्चा छोटा होता है तो माएँ अक्सर कहा करती थी, सो जा बेटा, जिन आ जाएगा, बहू आ जाएगा, खा जाएगा। तो सर वो बच्चा छोटे से बड़ा हुआ, बड़े से जवान हुआ, एंड दी एंड उसने शादी की, उसके बच्चे हो गए। आज वो बंदा अपने बच्चे को कह रहा है बेटा सो जा, बहू आएगा, खा जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ जी आज की वीडियो से। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।